आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरह का एक डायग्राम आपको बना हुआ है, ये गार्डन का। द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल, ये बीच में तो रेक्टेंगुलर है, एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड एज शोन इन द डायग्राम। तो ये सेमी सर्कुलर है इधर और इधर। तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। तो देखिए, सबसे पहले मैं पेरीमीटर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये जो ए बी है, क्योंकि ये 20 यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट दे रखा आपको, और 7 मीटर ये जो है ये एक तरह से इसका डायमीटर है। तो अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस होगी 7 की हाफ यानी कि 3.5। तो ये रेडियस है, ये 3.5 है, इधर भी रेडियस 3.5 है। तो बात करें अगर ए बी की, तो ए बी की लेंथ क्या होगी? इस 20 में से 3.5 इधर से कम हो जाएगा, 3.5 इधर से कम हो जाएगा। तो 20 में से 3.5 यानी कि 7 कम हो जाएगा, यानी कि 13 मीटर ए बी की लेंथ होगी। डी की भी लेंथ इसी तरह से 13 ही होगी। अब पेरीमीटर निकालने के लिए ए से बी पे जाना होगा, बी से इस तरह से राउंड घूमकर डी पे आना होगा। तो बी से सी होते हुए अगर डी पे जाएं तो ये एक तरह से सेमी सर्किल का पेरीमीटर है। इसकी लेंथ कितनी होगी? हम जानते हैं पूरे सर्किल का जो सरकमफेरेंस होता है वो 2πr होता है। तो आधा सर्किल है एक तरह से, ये आधे सर्किल का जो पेरीमीटर है वो πr होगा। 2πr में 2 का डिवाइड करने से 2 से 2 कट जाएगा, πr होगा। उसके लिए मुझे रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2 3.5 होगी। तो लेंथ ऑफ बी सी डी एंड ई एफ ए, बी सी डी यानी ये राउंड शेप, और इसी तरह ये राउंड शेप ई एफ ए, दोनों में ही आपको पेरीमीटर निकालना है। इनकी जो लेंथ है वो होगी πr। पाई का मान होता है 22/7 और रेडियस है 7/2 ये वाली। तो ये काटने के बाद फाइनली आपके पास बचा 11 मीटर। तो अब ए से स्टार्ट करके घूमे तो ए बी प्लस बी सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ ए, ये पेरीमीटर होगा। और ए बी 13 है, बी सी डी 11 है, डी ई 13 है, ई एफ ए 11 है। इन चारों को प्लस कर दें तो 48 मीटर आ गया। तो ये पेरीमीटर हो गया। एरिया इसका गार्डन का कैसे निकलेगा? इसमें एक रेक्टेंगल है, 2 सेमी सर्किल हैं। तो अगर रेक्टेंगल के एरिया में 2 सेमी सर्किल का एरिया प्लस कर देंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्किल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 इंटू, क्योंकि 2 सेमी सर्किल्स हैं, 1/2 πr स्क्वायर। 1/2 πr स्क्वायर सेमी सर्किल का एरिया का फॉर्मूला है, और 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 2 से 2 कट गया। एल और पी की वैल्यू है 13 और 7, पाई की वैल्यू है 22/7 और आर का मान 7/2 यहाँ पुट कर दिया। और इसका कैलकुलेशन करने पर ये तो 13 7 जा 91 हो गया, इधर 2 से 22 11 टाइम, 7 से 7 कट गया, 11 7 जा 77 और नीचे 2 रिमेनिंग बचा। 2 से 77 में डिवाइड किया तो 38.5 आ गया। और 91 और 38.5 जो है इनका टोटल आ गया 129.5 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फ्लोरिंग टाइल जो है वो पैरेललोग्राम की शेप की दे रखी है। उसका बेस है 24 और हाइट है 10 सेमी। तो इस टाइल का जो एरिया है वो होगा बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो 24 इंटू 10 यानी 240 सेमी स्क्वायर इसका एरिया है। तो 240 को सेमी स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बनाने के लिए 100 और 100 से डिवाइड करेंगे। 1 सेंटीमीटर को डिवाइड करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, और सेमी स्क्वायर है तो 100 स्क्वायर यानी 100 इंटू 100 का डिवाइड करेंगे, है ना। तो 1 0 ये कट जाएगा, 24/1000। 1000 है तो 3 से पहले पॉइंट लगाएंगे तो 0.024 मीटर स्क्वायर ये एरिया ऑफ टाइल आ जाएगा। एरिया ऑफ फ्लोर जो है वो आपको दे रखा है 1080 मीटर स्क्वायर। तो कितनी टाइल्स टोटल लगेगी? तो फ्लोर के एरिया में टाइल के एरिया का डिवाइड कर देंगे। तो 1080 में 0.024 का डिवाइड कर देंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1000। 24 से ये कट जाएगा 45 टाइम्स, तो 45,000 टोटल फ्लोर टाइल्स इसमें लगेगी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, वैसे तो 3 डायग्राम दे रखे हैं और आपसे पूछा जो एंट है वो किस में ज़्यादा चलेगी, लेकिन इसमें मैं आपको केवल बी पार्ट बता रहा हूँ कि कैसे पता लगेगा कि कैसे इसका पेरीमीटर निकालते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ नाम दे दिया A B C, ऐसे घूमना है।
सी से डी पे जाना है एंड को, डी से ई पे और ई से वापस ए पे। तो इस पूरे राउंड में कितना, यानी कि इसका पेरीमीटर निकालना है आपको। तो ए बी सी क्या है, एक सेमी सर्किल है और सेमी सर्किल का पेरीमीटर होता है पाई आर। तो इस ए बी सी की लेंथ निकालना चाहते हैं, तो इसका डायमीटर है 2.8, इसकी रेडियस हो जाएगी 1.4, तो इसकी लेंथ होगी पाई आर 22/7 इंटू 1.4, 7 से 1.4 0.2 टाइम्स कट जाएगा, 22 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.4 आ जाएगा। तो यहाँ से 4.4 प्लस 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5, 4.4 1.5 2.8 1.5, ए बी सी सी डी डी ई ए, इस तरह से प्लस करके पूरा एक राउंड कंप्लीट करना है आपको। ए से स्टार्ट करके घूम कर वापस ए पे आना है। तो ये इस तरह से 10.2 मीटर इसका पेरीमीटर हो गया। इसी तरह आप ए और सी का पेरीमीटर निकालेंगे और फिर एक्सप्लेन करेंगे कि किस में एंड को ज़्यादा चलना पड़ेगा। इस तरह से आज एक्सरसाइज 11.1 आपकी कंप्लीट हो जाएगी।